हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनीष कुमार। चलो हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन टैग का सेकंड पार्ट। हमने रूल नंबर 4 तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ते हैं रूल नंबर 5। चलो शुरू करते हैं। आदेश निवेदन वाले वाक्यों में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे कम इन, वांट यू मतलब अंदर आओ, तुम क्या अंदर नहीं आओगे। इसका मतलब है कि जब जो भी क्वेश्चन में आदेश दिया हो या निवेदन दिया हो उसके क्वेश्चन टैग में हम वांट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं। किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा जाए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू, वुड यू का प्रयोग करते हैं। ओपन द डोर, वुड यू। इसका मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य कहें या कुछ ऑफर करें ना, तो उसके लिए हमें विल यू और वुड यू का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ओपन द डोर, वुड यू। हैव सम मोर टी, वुड यू। ओके। रूल नंबर 7 देखो, कैन नॉट यू बेसब्र अवस्था को दर्शाता है। जैसे शट योर माउथ, कैन नॉट यू। इसका मतलब है कि जिस भी सेंटेंस में हमें बेसब्र अवस्था दर्शाई जाए वहां पर हम कैन नॉट यू का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 8 देखो, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होंगे। देखो, देयर इज नो वाटर, इज देयर। देयर वर नॉट गुड स्कूल्स, वर देयर। इसका मतलब है कि अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट हुआ और तो देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग में प्रयोग होंगे। इसमें देखो, देयर और इज आया है, इस देयर सब्जेक्ट है, वर्ब है। देयर इज नो वाटर, तो हमारी क्या नाम है, वर्ब क्वेश्चन टैग में पहले इज आ गया फिर देयर आ गया। ओके। देयर वर नॉट गुड स्कूल्स, वर देयर। यहाँ पर भी देयर सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसलिए क्वेश्चन टैग में वर और देयर का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 9 देखो, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। आई थिंक ही इज राइट, इज नॉट ही। इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है ना, वो हमेशा सेंटेंस के मेन पार्ट के अनुसार होना चाहिए। इसमें आई थिंक ही इज राइट, इज नॉट ही। इस सेंटेंस में मेन पार्ट क्या है, ही इज राइट, इसलिए क्वेश्चन टैग हमेशा मेन पार्ट के अनुसार ही होना चाहिए, जैसे सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। अब देखो रूल नंबर 10, नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। डोंट वरी, विल यू। इसका मतलब कि अगर नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्य हुआ तो उसमें हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू का प्रयोग होगा। ओके। अब रूल नंबर 11, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। समझ गए। इसका मतलब है कि जो भी हमारी कलेक्टिव नाउन होती ना, हमारे कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं, जैसे टीम हुआ, आर्मी हुआ, ज्यूरी हुआ। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स ग्रुप में हो, झुंड में हो, उनको हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैज नॉट इट। ओके। इसमें देखो, द ज्यूरी कलेक्टिव नाउन आ गया, इसके साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ओके गाइज, चलो हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज हमारे क्वेश्चन टैग हुआ पूरा। ओके, बाय बाय।